नमस्कार मित्रों, महाभारत की विशाल कथा में अनेक रहस्य छुपे हैं। कुछ बातें हम रोज सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी हैं, पर उनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। आज हम बात करेंगे एक अनसुनी कथा की, जो उन्होंने कुत्तों को दिया था। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी ने एक बार कुत्तों को ऐसा शाप दिया कि आज तक हर कुत्ता उसका प्रभाव लिए हुए दिखाई देता है। लेकिन आखिर क्या हुआ था? कुत्तों ने क्या गलती कर दी थी और द्रौपदी ने क्यों दिया इतना बड़ा शाप? चलिए शुरुआत करते हैं इस पौराणिक और अद्भुत कहानी की। महाभारत का वह समय था जब पांडव वनवास में थे। वन के बीच एक शांत आश्रम, पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट, और पांडव अपने साधारण जीवन में पूरी तरह रम चुके थे। युद्ध, राजनीति और राजसी वैभव सब पीछे छूट चुका था, पर धर्म, सत्कर्म और नियम पालन, ये सब उनके साथ हमेशा रहते थे। उसी दौरान द्रौपदी प्रतिदिन पवित्र भोजन तैयार करती थी। यह भोजन साधारण नहीं, बल्कि यज्ञ हेतु बनाया जाता था, जिसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता और कोई अन्य उसे छू सकता था। एक दिन द्रौपदी बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ के लिए विशेष प्रसाद तैयार कर रही थी। अग्नि जल रही थी, हवि तैयार थी, पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। यह भोजन देवताओं का होता, इसलिए इसे अत्यंत शुद्ध और स्पर्श रहित रखना आवश्यक था। द्रौपदी मन में भगवान का स्मरण करते हुए भोजन सजा रही थी कि तभी चुपके धीरे धीरे एक कुत्ता वहां आ पहुंचा। वह भूखा था, थका हुआ था। द्रौपदी पीछे मुड़ी ही नहीं थी और उसी क्षण वह कुत्ता आगे बढ़ा और देवताओं के लिए रखा गया पवित्र भोजन खा गया। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, उनकी आंखें स्तब्ध रह गईं। भोजन अपवित्र हो चुका था, यज्ञ अधूरा रह गया था, यज्ञ के नियम टूट गए और देवताओं को अर्पित करने का अवसर भी नष्ट हो गया। द्रौपदी चिंता और क्रोध दोनों में भर उठी। यह भोजन देवताओं के लिए था, अब मुझे फिर से यज्ञ की तैयारी करनी होगी। नियम टूट गए, यह अशुभ है। यह सिर्फ खाना चुराना नहीं था, यह था धर्म विधि का भंग होना। द्रौपदी ने उस कुत्ता को देखा और कहा, तुमने पवित्र भोजन खाकर बड़ा अनर्थ किया है। और क्रोध में उन्होंने वह प्रसिद्ध शाप दिया। द्रौपदी ने कहा, तुम और तुम्हारी जाति अब कभी भी गुप्त रूप से भोजन नहीं कर पाओगे। लोग हमेशा तुम्हें खाते हुए देखेंगे और तुम्हें भगाएंगे, डांटेंगे, परेशान करेंगे। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शांति से भोजन करने का सुख कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि यह शाप इतना प्रभावशाली था कि आज भी कुत्तों का जीवन इसी गुण से जुड़ा है। कुत्ते खाने के समय हमेशा सतर्क रहते हैं। अक्सर लोग उन्हें डांटते या भगाते हैं। वे छिपकर भोजन नहीं कर पाते, थोड़ी सी आवाज से भी डर जाते हैं। कुछ देर बाद पांडव लौटे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? द्रौपदी ने पूरी घटना बताई। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह कुत्ते का दोष नहीं, यह उसकी भूख थी। हम मनुष्य हैं, हमें बुद्धि मिली है, पर जानवरों को प्रकृति ने इंस्टिंक्ट्स दिए हैं। भीम बोले, यदि भोजन खाकर उसने धर्म का भंग किया है तो दंड उचित है। अर्जुन ने कहा, शायद यही नियति में लिखा था। युधिष्ठिर